तो चर्चा ऑन रिवरबोट प्रॉब्लम। ठीक है, ये रिवरबोट प्रॉब्लम में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। ठीक है, अभी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको कवर करना है तो उसके दो पार्ट्स में हम लोगों ने टुकड़े किए थे कि रिवर जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर तक। ठीक है, अगर रिवर जो है ये इधर तक ही जा रहा है, ठीक है, तो कैन आई से दैट कि ये जो कुछ इंसान एक्चुअल ट्रैवल करेगा वो कुछ इस दिशा में ट्रैवल करेगा, राइट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बराबर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम लोगों को पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मान लो कि दो पैरेलल लाइंस है एंड इधर से मुझे लाइन का डिस्टेंस देखना है, लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड शॉर्टेस्ट सबसे नजदीक वाला इंसान कौन होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ वाला, बराबर। ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हाइपोटेनियस हुआ, ये भी बड़ा हाइपोटेनियस हुआ एंड ऐसे करते 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 हाइपोटेनियस हो जाएंगे एंड मेरा शॉर्टेस्ट वैल्यू हो जाएगा ये वाला पार्ट। सो हमेशा ध्यान में रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए ही लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चर्चा किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो कुछ vm वेक्टर रहेगा, क्या ये vm वेक्टर को हम लोगों ने ओपन कर दिया था। अगर मैं ये थीटा के बारे में कंसीडर करूं, अगर मैंने ये थीटा लिया तो vmy हो जाएगा vm/r cos थीटा, बराबर। एंड इसका लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट हो जाएगा vm/r sin थीटा, है ना। ऐसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे। टेढ़े वेक्टर को सीधा करना हम लोग को आता है, रिजोल्यूशन से हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो विल से कि vm वेक्टर का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, है ना, कोई भी इन जनरल फॉर्मूला vm/r का पहले जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, बोलो बोलो बोलो, vm/r। जे कैप में कौन जा रहा है, y कंपोनेंट, बराबर। तो vm/r sin थीटा इंटू माइनस आई कैप, ये कंपोनेंट, बराबर। इसको हम लोग बोलेंगे ये है vm/r x, बराबर। एंड ये हो जाएगा vm/r y, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसे चाहता है कि सर मुझे ये थीटा नहीं चाहिए, मुझे ये थीटा चाहिए, तो इधर कॉस आ जाएगा, इधर साइन आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो vm/r sin थीटा इंटू माइनस आई कैप प्लस vm/r cos थीटा इंटू जे कैप, ये हो गया हमारा vm/r वाला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली vr को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, vr इंटू आई कैप, समझ में आया, vr इंटू आई कैप। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये vm वेक्टर जनरल फॉर्म में कैसे होगा एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होगा एंड शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोगों को ये समझ में इजीली आ रहा है कि भाई vm वेक्टर विच इज इक्वल टू vm/r प्लस vr वेक्टर, समझ लो, vm/r प्लस vr विच इज इक्वल टू vm वेक्टर। तो vm वेक्टर वाला पार्ट ये दो वेक्टर से हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर। आई कैप को एक साथ लेके आ जाओ एंड जे कैप अकेला ही है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा एक फॉर्मूला बन जाएगा, vr जो आई कैप के साथ है, आई कैप में कॉमन निकालूंगा, इधर माइनस साइन है, तो vr माइनस vm/r इंटू साइन थीटा आई कैप प्लस इधर आ जाएगा vm/r cos थीटा जे कैप, ठीक है। नाउ अच्छे से समझ लो कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हो तो ये vm वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में जाएगा। तो उसका आई कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो विल से दैट फॉर shortest distance
we'll get that Vmx will be equal to 0, बराबर। ये हो गया हमारा Vmx पूरा का पूरा Vmx, एंड ये हो गया पूरा Vmy, ठीक है। Vmx 0 हो जाएगा एंड Vmy बनेगा Vm ये पूरा का पूरा y कंपोनेंट, y के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इसका y कंपोनेंट ही असलियत में क्या बनेगा, Vm बनेगा, ठीक है। सो विल से Vmx इज इक्वल टू 0, तो वी गेट Vr विच इज इक्वल टू Vm बाय r साइन थीटा। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एंड वो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विड्थ, दैट इज d, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि टाइम टू क्रॉस रिवर जनरल फॉर्म, टाइम टू क्रॉस रिवर t विच इज इक्वल टू कौन सा, Vmy एंड d इसका रेशो, सो d डिवाइडेड बाय Vmy, समझा, d डिवाइडेड बाय Vmy, ये हो गया अपना टाइम वाला फॉर्मूला, ठीक ठाक। क्योंकि d क्या है, d कौन से डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, बराबर। एंड Vmy जो है वो कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो इसीलिए जे कैप मर जाएगा, t विल बी स्केलर क्वांटिटी जो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। चमका अच्छे से, क्लियर है एवरीवन, ओके। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लास्ट टाइम थोड़ा सा देखा था अच्छे से, आज पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। नाउ वी विल मूव अहेड फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मुझे अगर जाना है तो मुझे जो Vm/r मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो टेढ़ा मिला था, वो मुझे किधर दौड़ाना है, स्ट्रेट डायरेक्शन में दौड़ाना है, सच दैट इट विल मूव अहेड बट इट विल रीच इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में वो पहुंच जाएगा, बराबर। तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो अपस्ट्रीम के विद रिस्पेक्ट उसको 90 डिग्री में जाना है, सच दैट इट विल रीच इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, तिरछा है ना, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में वो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे जाएगा तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होगा, बराबर। तो ये तीनों चीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। सो शॉर्टेस्ट टाइम, ये वाले केस में हम लोगों को जाना है, वही जनरल फॉर्मूला पे फोकस करना है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए Vm/r क्या होगा, सिर्फ एंड सिर्फ ये ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड, ये फिर से एक नदी बहती हुई इस प्रकार, उसका जो डिस्टेंस है वो d होगा, एंड ये Vm/r इधर जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, Vr ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड इधर ये Vm/r ये है Vm, क्लियर है, राइट, आया समझ में। नॉट नेसेसरीली कि ड्रिफ्ट जब भी होगा तब हमेशा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ट्राई करेगा जाने का, नो, नॉट नेसेसरी। ड्रिफ्ट अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर बहुत ज्यादा है तो ड्रिफ्ट होगा ही, बराबर, ड्रिफ्ट तो होगा ही। तो इसीलिए अभी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जब चक्कर आ जाएगा तब Vm/r एग्जैक्टली दूसरे छोर पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो अगर एक जन इधर है एंड उसको उसके फ्रेंड के पास इधर जाना है, ठीक है, बट अगर उसको फिजिक्स नहीं आता है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा बट रीच होगा इधर, ठीक है। तो वो जिधर जाना चाहता था एंड जिधर पहुंच गया उसमें जो अंतर होगा वो होगा ड्रिफ्ट, ठीक है। इस केस में वैसे नहीं होगा, इस केस में एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच रहा है, सो इट विल बी नो ड्रिफ्ट केस, है ना, विदाउट ड्रिफ्ट वाला केस। हियर विल बी गेटिंग सम वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, बराबर, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इस प्रकार में क्या हम लोगों को वेक्टर मिल जाएगा, क्या हम लोगों को Vm वेक्टर वाला पार्ट में क्या Vm/r एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है नहीं है, एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इधर जो मुझे Vmx i कैप
प्लस VMY J कैप आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x डायरेक्शन में सिर्फ एक वेलोसिटी है, कौन सी? VR। कौन सी वेलोसिटी है? VR। तो VMX के बदले में क्या लिखूंगा? VRI कैप। आया समझ में? एवरीवन क्लियर विद दिस फैक्ट? ओके। VMY में सिर्फ कौन सा वेलोसिटी है? VM/R, बराबर। सो ये हो गया VM/R, ये हो गया J कैप, एंड इधर हम लोगों को मिल गया VM। चमका अच्छे से? क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि VM/R ये हमें मिल गया है, तो VM विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VM/R द होल स्क्वायर। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो तिरछा जा रहा है, ओके फाइन। मुझे अगर उसका शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है तो टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या है? टाइम का जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस एंड सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? तो विल गेट टाइम टू रीच अदर एंड, टाइम टू रीच अदर एंड, दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए उसको जो समय मिलेगा वो d डिवाइड बाय VMY, बराबर। बट अभी VMY में कौन है? VMY में एक ही है, VM/R, बराबर ना? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, समझ लो। ठीक है, सो विल गेट ये जो विड्थ है रिवर का ये दिया जाएगा, राइट, एंड VM/R मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा शॉर्टेस्ट टाइम, कितना समय लगा उसको क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है कि भाई इधर अगर शॉर्टेस्ट टाइम है तो इसने वेलोसिटी ऑफ रिवर के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम पार्ट इधर भी है, एक्सेलरेशन तो 0 है, सेम पार्ट इधर होगा। ये डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डायरेक्शन वाला डिस्टेंस इज नथिंग बट ये डायरेक्शन वाला वेलोसिटी इनटू टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड तो है पता, टाइम तो कॉमन होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोगों ने इधर उधर किया था। ठीक है, सो इधर हम लोगों को क्या करना है? ड्रिफ्ट दैट इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू VMX मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चमका अच्छे से? VMX मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, now we know that what is the value of time. We also know that what is the value of VMX. What is VMX? VR. ठीक है, सो इधर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे वैल्यू के लिए एग्जैक्टली VR। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय VM/R, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट दैट वी गेट। समझ लो? क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज moving exactly perpendicular to the length of the river या along the direction of width of the river, बराबर। ये इधर जाना चाहता है बट गया वो तिरछा, बट कम समय पे लगा, कम समय लगा उसके लिए कम समय लगा। अब ये कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? ये देखो, ये टाइम कंपेयर करो एंड ये टाइम कंपेयर करो, राइट। VM/R is nothing but the velocity of man in still water. क्या still water में man का velocity सबसे ज़्यादा होगा? बराबर, still water में man का velocity सबसे ज़्यादा होगा, एंड ये सबसे ज़्यादा velocity अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा तो टाइम तो कम ही लगेगा। आया समझ में? टाइम तो कम लगेगा। वेयरएज इधर अगर मैं देखूं तो VM/My का वैल्यू क्या है? VM/R cos थीटा। cos थीटा के वजह से क्या डिनोमिनेटर मतलब ये VMY कम हो गया VM/R से, बराबर है। ठीक है, cos थीटा अगर मैंने मल्टीप्लाई किया मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0. समथिंग ऐसे फॉर्म में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगा तो VMY कम हो जाएगा, बराबर। VMY कम हो जाएगा तो क्या टाइम बड़ा है ना, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। आया समझ में? सो स्मॉलेस्ट टाइम इज नथिंग बट
the particular time required for the man when the man is trying to reach to the other end exactly along the direction of width. समजलं व्यवस्थित? क्लिअर आहे? ओके, लिहून घ्या.